जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। साधक सेवा समिति के तत्वाधान में प्रख्यात कथावाचक श्री शिवम साधक जी महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मनोहारी आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। 26 अप्रैल से 2 मई तक चले पहला पुस्ता सोनिया विहार स्थित भगत जी फार्म के प्रांगण में कथावाचक शिवम साधक जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा रूपी वर्षा कर भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को विभोर करते हुए कहा, जिस प्रकार से हमें प्रतिदिन भोजन करने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें भगवान नाम के सत्संग तथा दान पुण्य आदि करने की भी आवश्यकता होती है। भागवत कथा का श्रवण हमें 1 माह में 1 बार तो अवश्य करना चाहिए। यदि ना हो सके तो 3 माह में 1 बार अवश्य भागवत कथा का रसास्वादन करें, तभी हमारा निरर्थक हो रहा ये जीवन सार्थक हो सकेगा। देखिए आज की ये रिपोर्ट। यहाँ सत्संग हुआ, भव्य भागवत कथा आज समापन हुई है। ऐसे मौके पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ जी, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ तो आनंद उठाया ही उठाया जो अमृत वर्षा बरसी, उसके अलावा उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ से बाहर रहे और अनभिज्ञ भी रहे? जी, कहने का तात्पर्य है, हम इसी विषय पर 7 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन हमें क्यों मिला है। मनुष्य का जीवन खाने पीने कमाने के लिए ही सिर्फ नहीं मिला। ऐसी क्रिया तो बहुत से पशु भी करते हैं। गधा भी भार ढोकर अपना पेट भर लेता है और अपने मालिक का, अपने बच्चे का, सबका भर लेता है। तो हमारे मनुष्य के जीवन का असली कर्तव्य है परमात्मा का नाम लेना और कथा श्रवण करना। तो जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, जिन्हें सूचना नहीं मिली, उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। पहली बात तो कथा में आने का हमें कोई भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें सूचना मिलनी चाहिए वहाँ पर कथा चल रही है। ऐसा करने के बाद भी कई लोगों का बहुत पुराने जन्मों का पाप उदय रहता है, तो जहाँ तक माइक की आवाज़ जाती है उस आवाज़ की रेंज में भी होते हुए वो दिन भर ताश खेलते रहते हैं, नशे में पड़े रहते हैं। तो ये तो पूर्व जन्म का पाप ही हमारा आगे आ जाता है, जो हमारे ऐसे धर्म के कार्य में हमें आने से रोकता है। और भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावे, अर्थात कि जब अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है हमारा और हमारे पूर्वजों का, तब हमें भगवान के मंगलमय सत्संग और कथा में आने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे तो हजारों लाखों लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, पर इतने ही लोग क्यों आते हैं? क्योंकि इन पर ही भगवान की विशेष कृपा है। खास तौर से उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ एक विशेष संदेश दें जिससे जागरूकता उत्पन्न हो उन लोगों में जो आज भी अपने धर्म से विमुख होकर के बैठे हैं। जी, इस 7 दिवसों में श्रीमद् भागवत के प्रसंगों के साथ साथ हमने विशेष अपने धर्म और संस्कृति के बारे में चर्चा करी कि हमारे आज के नवयुवा विदेशी पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, विदेश पढ़ने जा रहे हैं जी, लेकिन हमारे भारत में कैसे कैसे वैज्ञानिक हुए। श्री दलपदे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1885 में ही विमान यानी जहाज बना दिया था, और राइट ब्रदर्स ने ये 1903 में बनाया था। तो हमारा भारत श्रेष्ठ है, पर उन्होंने ये चालू इसलिए नहीं किया कि विमान से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी प्रकृति को होता है, हमारे ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए अगर हमारे धर्म को जानना है तो सबसे पहले अपने आचरण में सुधार लाना होगा कि हम कैसा जीवन जीते हैं। और मनुष्य का जीवन का परम कर्तव्य है कि सेवा परमो धर्म। हमारा जन्म ही लोगों की सेवा के लिए हुआ है, सिर्फ अपने भोजन करने के लिए और अपने परिवार की व्यवस्था करने के लिए नहीं हुआ। तो अगर ईश्वर ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है 84 लाख योनियों के बाद, तो हम अपने परम धर्म का धर्म न दूसर सत्य समाना अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का पालन करें। अभी हमारा जीवन झूठ से ही चल रहा है, झूठ ही बोलकर खा रहे हैं, झूठ बोलकर व्यापार कर रहे हैं, पर इसका परिणाम बहुत ही दुखद होगा। अभी नहीं, बाद में लोगों को एहसास होगा, फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं करेंगे। तो अपने जीवन में सत्य को अपनाएं और सभी असहाय जीवों की, चाहे मनुष्य है चाहे कोई पशु है, उनकी सेवा में अपने जीवन को सदैव परोपकार में ही लगाएं। नाम आचार्य में शास्त्री है और पूज्य महाराज जी के साथ में परमानेंट हम आचार्यत्व का कार्य करते हैं। और जितने भी हमारे सत्संग चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जितने भी कार्य, चाहे वह श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे वो देवी पुराण हो, चाहे वह शिव महापुराण हो, और सत्संग चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वह संतों का भंडारा हो, पूज्य महाराज जी के
सानिध्य में और उसका देखरेख मैं ही करता हूँ। आज भागवत कथा लगातार चल रही थी, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के? देखिए, आजकल समाज में बहुत सारी विडंबनाएं हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे पंथ के लोग हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से धर्म होता है, जो हमारा सनातन धर्म है, वह सनातन धर्म एक वांगमयी मूर्ति है, किसकी? भगवान बाल कन्हैया लाल की, ठीक है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से जो हमारा समाज है वो क्या है? एक सनातन धर्म और हिंदू समाज है। और हिंदू समाज को अगर जोड़ने का जो धर्म का कार्य करता है, केवल और केवल सनातन धर्म और श्रीमद् भागवत ज्ञान की कथा ही करती है, श्रीमद् भगवत गीता करती है, और हमारे अनेक शास्त्र और अनेक पुराण ही करते हैं। अन्यत्र कोई भी ऐसा शास्त्र, अन्यत्र कोई भी ऐसा पुराण नहीं है जो एक शास्त्र को, एक वेद को, एक उपनिषद को और एक समाज को जोड़ने का प्रयास केवल और केवल सनातन धर्म और श्रीमद् भागवत ज्ञान की कथा ही करती है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज का ये जो महोत्सव है और इन्हीं सौभाग्यशाली को प्राप्त होता है, क्यों? भगवान श्री कृष्ण इन्होंने केवल अकेले हैं ये कहा कि संसार में, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई है एको अहम अस्ति, केवल मैं ही हूँ। और उन्हीं की महाशक्ति के इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। जब लोग अवतार लिया है, भगवान के अवतार के साथ साथ और ऋषि मुनि महर्षि इत्यादि दास और भी उत्पन्न होते हैं, जो हमारे समाज के सामाजिक मूल्यों को धार्मिक प्रवृत्ति से एक सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और उन्हीं महाशक्तियों के आधार पर आज सृष्टि का संचालन जो हो रहा है, हम जो कर रहे हैं, तो सृष्टि का संचालन उन्हीं शक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। आज हमने विज्ञान में बहुत सारी तरक्कियां कर दी हैं, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। भगवान की शक्ति के आगे हम बिल्कुल जीरो हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी अपने प्यार, तपस्या, भजन कीर्तन आदि के द्वारा भगवान को साधने की कोशिश करता है, लेकिन वो साधते भी हैं। उन साधकों के तप त्याग के आधार पर आज सृष्टि का संचालन हो रहा है। और हमारे राममूर्ति मिश्रा जी को जो श्रेय जाता है, आज इन्होंने इस समय से एक सामूहिक साधना, हम जब भी लीला देखते हैं भगवान की, अगर रामायण में हम रामलीला देखते हैं, तो केवल भगवान जो है सामाजिक मूल्यों को बताने के लिए, सामाजिक जीवन को कैसे, एक मानवीय जीवन कैसे जिया जाता है, उसकी शिक्षा देते हैं। पांडे जी, यहाँ भागवत कथा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे भागवत कथा को लेकर? साधक सेवा समिति द्वारा, जिसके मुखिया मेरे बड़े भाई राममूर्ति मिश्रा जी हैं जी, लगातार कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ हो रहा है। और इस क्षेत्र के तमाम भक्तगण यहाँ आकर के इस कथा का रसास्वादन करते हैं, जिसका मूल भाव है प्रेम। ईश्वर एक है, शाश्वत है, ये शाश्वत सत्य है। और इस तरह की कथाओं से जो श्रीमद् भागवत कथा है या अन्य कथाएं भी जो होती हैं, उनसे मानवीय मूल्यों की स्थापना होती है। भारत में मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, हमारे संस्कारों को आगे ले जाने के लिए, हमारी व्यवस्था को आगे ले जाने, भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का योगदान बहुत ज़्यादा है। और जिसका आयोजन लगातार साधक सेवा समिति के मुखिया आदरणीय श्री राममूर्ति मिश्रा जी द्वारा लगातार किया जाता है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भागवत कथा हो रही है, खास तौर से उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी धर्म के लिए जीवित नहीं या सो रहे हैं? सोनी जी, हम विगत 35 वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा करवाते आ रहे हैं, जिसमें पूरी सोनिया विहार, पूरी करावल नगर विधानसभा के जितने भी जन समुदाय हैं, जितने भी भक्त हैं, बहुत अच्छी तरह कथा सुनते हैं, सहयोग करते हैं। उनके अंदर धर्म की पूरी भावना रहती है। ऐसा कोई नहीं है, जैसा कुछ भी नहीं है। जो धर्म का काम है, जो हम सनातन धर्म के लोग हैं, धर्म का पालन करते हैं। भागवत कथा सबका उद्धार करने वाली कथा है, इसलिए सभी लोग श्रवण करते हैं। इसी के साथ सभी भक्तों का, सभी सोनिया विहार निवासियों का, सभी पूरे करावल नगर विधानसभा के भक्तों का हार्दिक धन्यवाद।
जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक